जैसी संगत वैसी रंगत। ये फ्रेज, ये सेंटेंस हमारे बचपन में हमें बहुत बारी सुनने को मिला है। हैव यू एवर वंडर कि लोग ऐसा क्यों यूज करते हैं? अगर हम सोशियोलॉजी के टर्म्स में देखें, संगत संगत का मतलब होता है सोसाइटी। संगत का क्या मतलब होता है? सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। एंड रंगत, इस सोसाइटी में रहने की वजह से हम में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी इंडिविजुअलिटी में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, वो हमारी हो जाती है रंगत। हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी एक लैटिन वर्ड सोशियस से निकला है, जिसका मतलब कंपेनियन और एसोसिएट होता है। इन जनरल वर्ड्स तो हम कह सकते हैं सोसाइटी क्या है? सोसाइटी आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि क्या करते हैं, हु लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये लोग जो हैं शेयर करते हैं, दे पीपल शेयर अ कॉमन रिलीजन। इनका रिलीजन नहीं, दे शेयर अ कॉमन कल्चर। इनका एक कल्चर होता है और दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं फॉर देयर लिवलीहुड। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारी क्या होती है, एक सोसाइटी बनती है। जिस ग्रुप में अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी कहते हैं। ठीक है। सो आपको जो सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी वाले जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले आपका कंसेप्ट आएगा। कंसेप्ट सोसाइटी, आप इसी को डिफाइन करेंगे। इसमें मैं आपको क्या इलेबोरेटली बताऊं, एक ही वर्ड है या एक ही चीज़ है जिसको घुमा फिरा के बुक में इतने डिफरेंट तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। सो अच्छा होगा, मतलब आपके लिए बेटर होगा कि आप मतलब समझ लें और अपने से फिलॉसफी डाल दें। इट माइट बी बेटर फॉर यू। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन हो गई। ये एक जर्नल डेफिनेशन है, हमने जर्नली सोसाइटी को डिफाइन किया। अब कंसेप्ट के बाद आपको करनी है इसकी तीन डेफिनेशन आप प्रिपेयर कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। आप सोसाइटी को डिफाइन करते हैं थ्रू अ जर्नल डेफिनेशन, जिसमें आप बताते हैं कि मेडवरन पेज के द्वारा सोसाइटी जो है एक वेब है, अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप क्या होते हैं? सोशल रिलेशनशिप में आते हैं कि जो लोग हैं आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके अपने में रिश्ते क्या हैं। जैसे कि फैमिली हो गई, ठीक है, फैमिली हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, ये सब आगे सोशल रिलेशनशिप में आते हैं। अब हम आगे अपनी सेकंड डेफिनेशन पे, विच इज अकॉर्डिंग टू A.W. ग्रीन के अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या है? सोसाइटी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कस्टम सबके सेम होते हैं, वैल्यू सबकी सेम होती है और कल्चर सबका सेम होता है। ठीक है, अब एक ग्रुप में जो लोग रहते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो ग्रुप में लोग रह रहे हैं उनका सेम कस्टम होना चाहिए, सेम वैल्यूज होना चाहिए और सेम कल्चर होना चाहिए, सभी वो सोसाइटी कहलाते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़, अब थर्ड आपकी जो डेफिनेशन आती है, इट इज़ बाय गाइडिंग्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सोसाइटी सेम वे में एक ऐसा ग्रुप होता है इंडिविजुअल का जो कि बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, अब एक इंसान है, उसकी कुछ बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ठीक है, और सोशल नीड्स होती हैं, मतलब सोसाइटी में रहने के लिए, दुनियादारी के लिए उसकी खुद की अपनी एक नीड होगी। ठीक है, तो वो सब अंडर आती है सोसाइटी के ग्रुप्स में। ठीक है, अब मैं बात करूं कि आपकी जो सोसाइटी है, मैंने कहा था हम देखेंगे कि सोसाइटी कैसे बनती है। ठीक है, सोसाइटी बनने के लिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं कि सोसाइटी, अब एक इंडिविजुअल होगा, वो तो पूरी सोसाइटी नहीं बना के बैठेगा ना। लाइक मैं एक इंडिविजुअल हूँ, बोलूँगी भाई ये मेरी, मैं हूँ एक इंडिविजुअल है, ये मेरी खुद की सोसाइटी है। नहीं, सोसाइटी बनती है बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। नंबर पहला आता है, ग्रुप ऑफ पीपल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इज रिक्वायर्ड। ज़्यादा डिटेल में यहाँ लिखूंगी नहीं, नोट्स मिल जाते हैं PDF के फॉर्म में। टेलीग्राम चैनल दैट इज़ JK बोस एजुकेशन कन्वीनियंस पे, वहाँ पे मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे PDF की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड चीज़, पहले तो मैंने बता दिया कि एक इंडिविजुअल जो है सोसाइटी नहीं क्रिएट कर सकता। सेकंड ये है कि अगर सोसाइटी बनानी है तो उनमें कुछ सोशल रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए। अगर सोसाइटी बन रही है तो सोशल रिलेशनशिप भी बनेंगे। सोसाइटी
सोसाइटी जो है इज इक्वल टू सोशल रिलेशनशिप्स। ओके, सोशल रिलेशनशिप जैसे फ्रेंडशिप आ गया है ना, फ्रेंड्स आ गया, फैमिली आ गया, सो दैट दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड आता है टेरिटरी। एक इम्पॉर्टेंट है कि टेरिटरी फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेरिटरी से क्या मतलब? टेरिटरी का मतलब है कि अब सोसाइटी बनने के लिए क्या है, कुछ एक रीजनल एरिया चाहिए होता है हमें, है ना। जैसे आप देखते हैं कि जैसे एग्जांपल लेते हैं गोकुलधाम क्या बोला मैंने, हम एक एग्जांपल लेते हैं गोकुलधाम कॉलोनी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वो एक रीजनल एरिया है, मतलब एक एरिया है, वहाँ पे सोसाइटी बनी है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि एक घर यहाँ है, ठीक है, एक घर अमेरिका में है और एक घर इंडिया में है और एक घर आप ले लो, कहाँ ले लो, ऑस्ट्रेलिया में ले लो। ठीक है, आप बोलो कि एक घर मेरा इंडिया का घर है, एक अमेरिका का, एक इंडिया का और एक ऑस्ट्रेलिया का घर, ये तीनों मिलकर सोसाइटी बना रहे हैं। नहीं, सोसाइटी बनाने के लिए विद इन द इंडिया में ही आपके सेवरल कॉलोनीज होने चाहिए, सेवरल घर होने चाहिए। ठीक है, टेरिटरी क्या है कि एक जोग्राफिकल एरिया में ही आप सोसाइटी बना सकते हैं। ये नहीं है कि एक घर वहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, ओके। अब ऐसे भी हो सकता है, एक और जनरल एग्जांपल, एक घर की लाइफ एग्जांपल। ठीक है, अब हम बच्चे हैं, ठीक है, हमारा नानी घर है, हमारा दादी घर है और हमारा खुद का घर है ना। तो ये तो नहीं होगा कि हाँ, हमारा जो नानी घर, दादी घर या हमारे जो रिश्तेदार है वो एक सोसाइटी बनाएंगे। नहीं, सोसाइटी वही होगी जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, जिन लोगों के आगे पीछे हम रहते हैं। ओके, यही होती है सोसाइटी। तो इसमें क्या है, जियोग्राफिकल एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विद इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया हम एक सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, फोर्थ क्या है, अब सोसाइटी बनाने के लिए फुलफिलिंग नीड्स। अब ये फुलफिलिंग नीड्स का क्या मतलब भाई? फुलफिलिंग नीड का मतलब है, यहाँ पे कुछ लिखा है, सोसाइटी हेल्प पीपल टू मीट देयर इमोशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स। अब एक सोसाइटी है अगर जिसमें सोशल रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, फैमिली है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगी, हमारी जो नीड है, ठीक है, जैसे कि हो गया इमोशनल नीड, ये सब चीज़ें, इमोशनल नीड और कौन सी नीड होगी, सोशल और इकोनॉमिक नीड, ये सब चीज़ें क्या है हमारी सोसाइटी में, मतलब हमारी सोसाइटी हमें प्रोवाइड करती है। बेशक नहीं करती है, हमें ताने ही देती है, बट फिर भी करती है ना, फ्रेंड्स को छोड़ के। अब फोर्थ क्या है, कॉमन कल्चर होना चाहिए। अब कुछ लोग आपस में रह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग आपस में रह रहे हैं, कोई इनके पास कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, एक जिसमें वो कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, ऐसा तो नहीं एक बंदा जो है सिर्फ इंग्लिश जानता है, एक जो है हिंदी जानता है, या एक मराठी जानता है, एक तेलुगु जानता है, वहाँ पे तो किसी को किसी की बात समझ ही नहीं आएगी ना। तो एक सोसाइटी फॉर्म करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज होना ज़रूरी है, ताकि हमें एक दूसरे की बात जो है हम समझ पाएँ, हम उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, कल्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आजकल की, इन टूडेज जनरेशन आप देखिए कल्चर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैल्यूज़, हाँ वैल्यूज़ मैटर करती है कि एक पर्सन की कुछ और वैल्यू है, एक पर्सन की कुछ और वैल्यू है, तो वहाँ पे सोसाइटी जो है वो क्लैश ही होगी। ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट आपका ये है कि कोऑपरेटिव एंड इंडिपेंडेंसी। पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। हाँ, सोसाइटी में रह रहे हैं, हम एक दूसरे पे निर्भर हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी, अब हम आ गए हैं हमारे टाइप्स ऑफ सोसाइटी पे। सोसाइटी के टाइप्स जो हैं वो 6 तरह के हैं, 6 तरह के टाइप्स। मैं यहाँ पे एक जर्नल थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ, सो दैट आपके माइंड में बैठ जाएगा कि किस सोसाइटी में क्या है। ठीक है, सबसे ये जो सोसाइटी है, दिस हंटिंग सोसाइटी इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट सोसाइटी एवर हैड। जो सबसे पहले बनी थी वो हंटिंग सोसाइटी थी, विच इज ऑल्सो नोन एज गैदरिंग सोसाइटी। एंड इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि लोग सरवाइव करते थे बाय हंटिंग एनिमल्स, शिकार करके अपनी जीवन व्यतीत करते थे, प्लस कलेक्टिंग फूड एज अ नट्स की फॉर्म में हो गया। ठीक है, फ्रूट्स नट्स को कलेक्ट करके
अपना गुजारा करते थे। ठीक है, अब हर एक सोसाइटी के आपको फीचर्स भी याद करते हैं। ठीक है, करते नहीं है, फीचर्स भी याद करने हैं। अब इसके फीचर क्या है हंटिंग सोसाइटी के? हंटिंग सोसाइटी के फीचर्स ये हैं कि आप नहीं फीचर्स ये हैं कि यहाँ पे सबसे हंटिंग के लिए क्या सिंपलेस्ट टूल हम नहीं सिंपलेस्ट टूल यूज्ड होते थे यहाँ पे, जैसे कि हो गया लकड़ी हो गया, ठीक है, वुड हो गया, स्टोन्स, इसके द्वारा शिकार किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे जो है स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के लोग रहते थे। इस सोसाइटी में क्या था, घर का कोई ठिकाना नहीं था। नो परमानेंट हाउसेज वर फॉर्म्ड इन दिस हंटिंग सोसाइटी। ठीक है, इसमें एक और चीज़ थी कि सोशल क्लासेस जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड चीज़, मतलब इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि कोई सोशल क्लासेस नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, इक्वलिटी थी। ठीक है, और डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा होता था, डिवीजन ऑफ लेबर होता था अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि अगर भाई ये बंदा है, ठीक है, अगर ये नो मैन है, मस्कुलाइन है, तो ये घर का काम नहीं करेगा, बाहर का करेगा। और अगर ये फीमेल है तो ये फ्रेजाइल है, तो ये अंदर घर में बच्चों की देखभाल करेगी, घर का काम करेगी। ठीक है, ये चीज़ होती थी हमारी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में, विच इज़ द ओल्डेस्ट सोसाइटी। अब सेकंड सोसाइटी हमारी आती है पेस्टोरल सोसाइटी। पेस्टोरल सोसाइटी में क्या है, पेस्टोरल सोसाइटी जो है सोसाइटी बेस्ड ऑन एनिमल्स, ये सोसाइटी एनिमल्स पे बेस्ड होती थी। एनिमल्स पे बेस्ड क्या मतलब दीदी, एनिमल्स पे बेस्ड मतलब यहाँ पे लोग जो थे, पीपल किस पे डिपेंडेंट हो गए थे, लोग डिपेंडेंट हो गए थे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पे। ठीक है, जानवरों पे डिपेंडेंट हो गए थे अपना लिवलीहुड व्यतीत करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हो गया शीप हो गया, ठीक है, गोट हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ इसके फीचर्स की अगर आप देखें, इसमें आ गई थी नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या है कि मतलब कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, जो है फॉर ग्रेजिंग पर्पस। अब एनिमल है भाई, चारा तो खाएंगे ना, ऐसे दूध वैसे ऐसे थोड़ी दे देंगे, चारा खाएंगे। तो इस वजह से क्या होता था, परमानेंट हाउसेज वर नॉट मेड, टेम्पररी हाउसेज वर मेड एंड मूव फॉर ग्रेजिंग पर्पस। ग्रेजिंग पर्पस के लिए एक यहाँ से वहाँ जाते थे। ठीक है, पीपल लिव्ड इनटू ट्राइब्स। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्राइब्स का निर्माण हुआ। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी, इसको ट्राइबल सोसाइटी भी कहते हैं। और इसमें देखो, अगर वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पे रह रहे हैं जैसे काऊ, गोट, शिप, ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रेड भी शुरू हुआ। इस सोसाइटी में ट्रेड वो स्टार्टेड, जैसे कि मीट का ट्रेड हो गया, दूध का ट्रेड हो गया, इन सब चीज़ों का हो गया था। अब इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे पेस्टोरल सोसाइटी में इनइक्वलिटी आई। जिनके पास ज़्यादा जानवर होते थे वो रिचर फील करते थे, एंड जिनके पास नहीं होते थे वो पुअर फील करते थे। ठीक है, अब आपकी थर्ड सोसाइटी आती है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बेसिकली इसमें स्मॉल स्केल की फार्मिंग होना शुरू हुई थी। अब जो लोग थे ना, लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे टूल्स जैसे डिगिंग स्टिक्स वगैरह, इन सब का यूज़ करके क्रॉप्स वगैरह उगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ये एक ऐसी स्टेज थी जहाँ पे विलेजेस एस्टैब्लिश हुए थे, उसके बाद मतलब सेटलमेंट होने लगी थी, है ना। पहले जो था पेस्टोरल सोसाइटी में नोमैडिक लाइफ थी, बट हॉर्टिकल्चर एक ऐसी सोसाइटी आई जहाँ पे विलेजेस का सेटलमेंट होना शुरू हुआ, बेशक छोटे ही विलेजेस बट हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, खाना ज़्यादा था तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होने लगी। पॉपुलेशन इंक्रीज इज इक्वल्स टू मोर फूड इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन इंक्रीज। और इसमें क्या था, इसमें क्या हुआ, प्रॉपर्टी ओनरशिप। अब विलेजेस बने, घर बने, लोग तो बने हैं, इन्होंने घर बनाए, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनरशिप भी आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपको इसके रिलेटेड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, फीचर्स वगैरह चाहिए, इसके बारे में आपको जर्नल पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन राइट इन योर एग्जाम। ठीक है, अब फोर्थ आता है एग्रीकल्चर सोसाइटी। देखो, यहाँ से वर्ड से ही पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे स्मॉल स्केल पे फार्मिंग नहीं हो रही है, एडवांस लेवल पे फार्मिंग हो रही है। लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, एडवांस टूल, एनिमल्स, इन सब चीज़ों का
यूज़ करना स्टार्ट कर दिया फॉर देयर एग्रीकल्चर। लार्ज लेवल पे क्रॉप प्रोडक्शन इन्होंने शुरू कर दी थी। अब लार्ज लेवल पे हो रहा है तो यहाँ पे स्मॉल विलेजेस नहीं, लार्ज विलेजेस का निर्माण होना स्टार्ट हुआ, बड़े बड़े गांव बने, टाउन बने, और यहाँ पे कुछ अमाउंट में नहीं फूड ना, लार्ज अमाउंट पे क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फूड का जो अमाउंट है वो भी सरप्लस होगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फूड बना, दैट इज सरप्लस। सरप्लस प्रोडक्शन हुई चीज़ों के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हायरेसी आई। हायरेसी किसकी आई? सोशल हायरेसी आई, इसमें आई सोशल हायरेसी। सोशल हायरेसी से क्या होता है यार, सोशल हायरेसी से क्या होता है कि ऑफ कोर्स इसमें क्या हो गया, एक लैंड लॉर्ड या लैंड ऑनर, मतलब लैंड लॉर्ड कह लो या लैंड ऑनर कह लो, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लैंड ओनर वर्सेस लेबरर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो इसका मतलब सोशल डिफरेंसेस बढ़े, और यहाँ पे क्या हुआ, इमर्जेंस हुआ। इमर्जेंस किसका हुआ? किंगडम का इमर्जेंस हुआ, किंगशिप का इमर्जेंस हुआ, इन सब चीज़ों का यहाँ पे इमर्जेंस हुआ। समझ आ रहा है? अब दो रह गई हैं, एक रह गया इंडस्ट्रियल सोसाइटी आपकी रह गई है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। शॉर्ट समझ लो, बिकॉज मेरा मन नहीं कर रहा, आगे नोट्स लिख लिख के मैं थक जाती हूँ यार, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी फॉर्म्ड आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए थे ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, याद करो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कि जो मैन है उसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय मशीन्स, है ना, मशीन्स के द्वारा रिप्लेस किया गया था ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन के लिए मशीन्स का यूज़ हुआ था। और फिर उसके बाद घरों में नहीं, एक मतलब लार्ज फैक्ट्रीज का निर्माण हुआ था, और फैक्ट्रीज क्या, इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि फैक्ट्रीज जो है गांव के इलाकों में तो बनेगी नहीं ना, अर्बन सोसाइटी में बनेगी। हमने पढ़ा है अर्बन सोसाइटी में जाके, अर्बन सोसाइटी में जाके इंडस्ट्रियल वगैरह बनी, सिटीज में जाके क्या बोल रही हूँ, ये सोशियोलॉजी ना मतलब दिमाग का दही कर देती है, एक ही चीज़ कितनी बारी बोलूँ, ठीक है। अब देखो कि क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो इंडस्ट्रीज बनी थी वो कहाँ बनी थी, सिटीज़ में, अर्बन एरियाज में जाके बनी थी। तो उस वजह से क्या हुआ, लोगों ने रूरल एरिया छोड़ के सिटीज़ में माइग्रेट करना शुरू कर दिया, ताकि उनको क्या मिल सके, काम मिल सके, रोजगारी मिल सके, एंड वो अच्छे खासे अमाउंट में पैसा कमा सके, ठीक है। सबसे पहले टर्म की इनका मतलब जो हैंडवर्क था उसका डिमोलिश हुआ, ठीक है। और जो है लोग जो है माइग्रेट करने लगे फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, ठीक है। ये दो आ गए। और सोसाइटी, अब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे गुड्स क्या होता है, सामान, वर प्रोड्यूस बाय मशीन्स एंड फैक्ट्रीज इंस्टेड ऑफ ह्यूमन लेबर का ना यूज़ करके, मशीन वगैरह का यूज़ करके हम जो है अपने गुड्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या है, अर्बनाइजेशन आ गया, पीपल मूव टू सिटीज़, मैंने ये बताया, ठीक है। न्यू जॉब्स इन फैक्ट्रीज, बैंक, ऑफिस में ये सब चीज़ें खुल गई। अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली बिकम कॉमन, हाँ, लोग जो है अपनी गाँव वाली फैमिली छोड़ के आ रहे हैं, अकेले बस रहे हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली का भी निर्माण हुआ इस पीरियड में, ठीक है। हाई पॉपुलेशन, हाई प्रोडक्शन, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन हाई होगी, जितने लोग उतनी प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंस वर गिवन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस फेज में क्या हुआ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देने लगे, ठीक है। लोग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज को ज़्यादा एप्रिसिएशन देने लगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे लास्ट है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल और इंफॉर्मेटिव सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल क्या मतलब है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद में आई है, ठीक है। और इंफॉर्मेटिव सोसाइटी भी सेम ही है, पोस्ट इंडस्ट्रियल को हम इंफॉर्मेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। सोसाइटी वेयर सर्विस सेक्टर्स मोर इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट्रीज। सर्विस सेक्टर्स कौन से हो गए हमारे, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें इंडस्ट्री से भी ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट हो गए हमारे सर्विस सेक्टर्स, जैसे जहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह का यूज़ होता है, ठीक है। आजकल तो इंटरनेट के बिना तो जीना ही जीना नहीं है ना। तो इसके फीचर्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी।
इसके फीचर ये हैं कि इसमें सोसाइटी जो थी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, ठीक है। नॉलेज सर्विस सेक्टर है ना, हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल, ये सारी चीज़ें या हमारा इंटरनेट, ठीक है, दीज आर अ टाइप ऑफ सर्विस सेक्टर्स विच वी आर यूजिंग इन टूडेज जनरेशन। तो अब इन सर्विस सेक्टर से हमें क्या मिलता है, हमें नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन मिलती है। सो इन नटशेल इसके फीचर में भी हम यही लिखेंगे कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन जो है आर मेन रिसोर्सेज इन दिस सोसाइटी, ठीक है। थर्ड ये है कि ग्रोथ ऑफ प्रोफेशनल, इसमें क्या है, प्रोफेशनल लोगों की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है इस टेक क्या इंफॉर्मेटिव सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी में, जैसे टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब की ग्रोथ जो है बूस्ट हुई है, ठीक है। लास्ट क्या है, रैपिड कम्युनिकेशन। हाँ, हम कहीं पे भी बात कर सकते हैं, हम अमेरिका तक फ़ोन मिला सकते हैं, अमेरिका से इंडिया फ़ोन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट की वजह से। तो ये सब था आपका, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं के। 8 मार्क्स में किस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, जो आपका पार्ट फर्स्ट था सोशियोलॉजी का, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, एंड ये जो टाइप्स हैं सोसाइटी के, ये आप पढ़ लेते हैं, व्हाट इज सोसाइटी, तो आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं के, यही हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। स्टे